हजरत उमर ने इसके ऊपर हमला नहीं किया था। इसकी 2 बेटियां थी। कितनी? जोर से। बड़ी बेटी का नाम था मेहरबानो, छोटी बेटी का नाम था शहरबानो। 2 बेटियां। इसने चाहा कि मैं दोनों बेटियों की शादी एक साथ कर दूं, निपट जाऊंगा। इसने ऐलान कर दिया मैं अपनी बेटी का रिश्ता चाहता हूं। मेहरबानों के बड़े बड़े रिश्ते आए, राजे महाराजों के आए। एक रिश्ता भारत से पहुंचा, मेवात का राजा हरीश चंद्र, उसका बेटा चंद्रगुप्त का रिश्ता पहुंचा मेहरबानों के लिए। मेहरबानों को रिश्ता पसंद आ गया, मंगनी हो गई। अब शहरबानों की बात आई। शहरबानों के लिए राजे महाराजे शहजादों के रिश्ते आए, एक नहीं सैकड़ों आए। शहरबानों ने सारे रिश्तों को ठुकरा दिया। कोई रिश्ता ही पसंद नहीं किया, कोई रिश्ता ही पसंद नहीं किया, कोई रिश्ता ही पसंद नहीं आया। इतने में हजरत उमर के लश्कर ने चढ़ाई कर दी, ईरान को फतह कर लिया गया। ईरान को फतह करने के बाद में बहुत सा माले गनीमत ईरान से मदीना लाया गया, बहुत से कैदियों को लाया गया। उन्हीं कैदियों में ईरान की शहजादी बादशाह की बेटी शहरबानो भी कैदी बन के मदीना आ गई। हजरत उमर माले गनीमत का नजारा कर रहे हैं। हजरत उमर की आंख में आंसू है, इसलिए कि आज मदीना की गलियों में माल का ढेर लगा हुआ है। मदीना की गलियों ने इतना माल कभी नहीं देखा जितना माल आज मदीने की गलियों में माले गनीमत के तौर पर पड़ा हुआ है। हजरत उमर की आंख में आंसू है। या अल्लाह, मदीने के लोग कभी फाका से सोते थे, कभी पेट से पत्थर बांधते थे, कभी उनके घर के एक एक महीने तक चूल्हे सर्द पड़े रहते थे। लेकिन आज तेरा शुक्र है, तूने ईरान की फतह हमारे मुकद्दर में लिखी है। आज इतना माले गनीमत है कि मदीना के गरीबों में बांटा जाएगा। तो आज किसी का चूल्हा सर्द नहीं रहेगा, आज किसी के पेट से पत्थर नहीं बांधा जाएगा। आज सब खाना खा के सोएंगे। आज के बाद सबके चूल्हों में आग जलेगी, सबके चूल्हों पे हांडियां रखी जाएंगी। आज बड़ा अच्छा खुशगवार माहौल है। हजरत उमर जब जायजा लेने तो कैदियों का भी जायजा लिया। हजरत उमर की निगाह शहरबानों पर पड़ गई। हजरत उमर ने फरमाया, ओ सिपाहियों, ये लड़की कौन है? ये कोई आम लड़की नहीं लगती। इसका बात करने का अंदाज अलग है, इसका चलने का अंदाज अलग है, इसका उठने बैठने का अंदाज अलग है, इसका खाने पीने का अंदाज अलग है। ये कौन है? कहा हुजूर, ये आम लड़की नहीं है, ये शाह ईरान की बेटी शहरबानो है, ये शहजादी ईरान है। कौन है ये? शहजादी। तो हजरत उमर ने फरमाया, इसने जिंदगी शहजादी बन के गुजारी है, ये कैदी बन के मदीने में जी ना सकेगी। इसकी कैद की जंजीरों को तोड़ दिया जाए, मदीने में कोई अच्छा सा लड़का तलाश करो, उससे इसकी शादी करा दी जाए ताकि उसके घर की मलका बन के जिंदगी गुजार सके। हुसैनियों, जरा दिल से सुनना, मजा आ जाएगा। पूरी जिंदगी इस तकरीर को इंशाअल्लाह याद रखोगे आप, पूरी जिंदगी इंशाअल्लाह याद रखोगे। तवज्जो करना, कहा किसी लड़के को तलाश करो ताकि उससे शादी करा दी जाए। सारे सहाबा ने कहा, जो वहां से जंग लड़के आए थे उन्होंने कहा, हुजूर ये नामुमकिन है, ये बड़ी मगरूर लड़की है, बड़ी मुतकब्बिर लड़की है, ये किसी लड़के को खातिर में नहीं लाएगी। अरे इसके यहाँ पर बड़े बड़े राजे महाराजों के रिश्ते पहुंचे हैं, इसने बड़े बड़े राजे महाराजों को ठुकरा दिया है, तो मदीने के गरीबों को कहां से खातिर में लाएगी? हुजूर ये किसी को पसंद ना करेगी, हुजूर ये किसी को खातिर में ना लाएगी, ये शायद मदीने में किसी से शादी करने तैयार ना हो। आगे से लेके पीछे तक उमर का जुमला आज भी तारीख में मौजूद है। हजरत उमर ने फरमाया, ओ मदीना के लोगों, तुम्हारी नजर में कोई ना हो मगर मेरी नजर में है जिसको ये ना ठुकरा पाएगी। कहा हुजूर कौन है? कहा अगर ये शहजादी ईरान शहरबानो है तो मेरे पास शहजादा इस्लाम अली का बेटा हुसैन है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी। ओ लोगों, अगर इसे शहजादी ईरान होने पे नाज है तो उमर को हुसैन के शहजादा इस्लाम होने पे नाज है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये रावजियत के मुंह पे जिंदा थप्पड़ है। वाह 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 वाह। तवज्जो करो, मैंने 3 किताबों के नाम पेश किए ताकि आप ये ना सोचें मौलवी साहब कहां से बोल रहे हैं।
और आपको यहां ना मिल सके तो आ जाना रामपुर रजा लाइब्रेरी, एशिया की सबसे टॉप की लाइब्रेरी है। आपको जो किताब कहीं ना मिले इंशाअल्लाह रजा लाइब्रेरी में मिलेगी। हजरत अली के खुद हाथ का लिखा हुआ कुरान हिरन की खाल पर रजा लाइब्रेरी में मौजूद है। भाई वाह, हिरन की खाल पर हजरत मौला कायनात के हाथ का लिखा हुआ कुरान शरीफ मौजूद है, जो नवाब रामपुर लाया था। राफजियत के मुंह पे उमर का थप्पड़ है। क्यों? ये जो सहाबा को कोसते हैं और खासकर शेखैन के जो ये गालियां देते हैं और ये बताते हैं कि आपस में इनमें अहले बैत में और इनमें तो कभी बनी नहीं। मैं बता देना चाहता हूं, जुमला देना चाहता हूं, और सुनो, तुम्हारे छाले ठंडे हो जाएंगे। अरे बेटा तो उमर का भी जवान था अब्दुल्ला। उमर कह सकते थे इससे निकाह करने के लिए मेरा बेटा अब्दुल्ला है, मगर उमर ने अपने बेटे को पेश नहीं किया। इसलिए उमर ने बता दिया कि लोगों देख लो, उमर अपने बेटे का नाम पेश नहीं कर रहा है, अली के बेटे का नाम पेश कर रहा है, ताकि पता चल जाए उमर की नजर में उमर का बेटा होना और है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नवासा होना और है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी। भाई वाह, जिंदाबाद। बता दिया, उनके छाले ठंडे कर दिए उमर ने कि लोगों देख लेना, उमर की नजर में उमर का बेटा होना और है। जबकि उमर का बेटा आलिम भी है, उमर का बेटा खूबसूरत भी है, उमर का बेटा मुत्तकी भी है, और प्रेजेंट में जो खलीफा है उसका बेटा है। जी, जिसका बाप 23 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करता उसका बेटा है। अरे बोलिए, जाहिरी हुकूमत तो उमर के पास थी ना। जाहिरी तौर पर जो था हजरत उमर के हाथ में था ना सारा बागडोर। तो हजरत उमर ने अपने बेटे को पेश करना था, मगर जमाने को बता दिया उमर के दिल में और उमर की नजर में उमर का बेटा होना और है, जी, नबी का नवासा होना और है। बेशक बेशक। अपना बेटा पेश नहीं किया, जी, इसलिए कि 1% उमर के बेटे को हो सकता है कि मना कर दिया जाए, लेकिन नबी के नवासे को कौन मना करेगा। हाय हाय हाय, हुसैन के पास वो डिग्रियां हैं जो डिग्री किसी के पास नहीं है। किसी का बेटा BMW में चलता है, किसी का फरारी में, किसी का फॉर्च्यूनर में, किसी का हेलीकॉप्टर में, किसी का हवाई जहाज में, लेकिन किसी का बेटा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कांधे पे सवारी किया हो हुसैन के अलावा तो बताओ। बताओ, किसी का झूला जिब्रील ने झुलाया हो तो बताओ। क्या बोलो यार, सुभान अल्लाह। अरे हुसैन के अलावा किसी ने फातिमा का दूध पिया हो तो बताओ। जुल्फिकार का वारिस हुसैन के अलावा कोई और बना हो तो बताओ। हाय हाय हाय, बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे नींद तो नहीं आ रही ना? अच्छा लग रहा है? तारीख समझ में आ रही है? अब सब खामोश। राफजियत के मुंह पे फिर थप्पड़ पड़ गया। कोई ये भी तो कह सकता था कि ये तो खाली उमर का अकीदा था, चलो उमर मानते थे और सहाबा की बुक्स था वो नहीं माने, लेकिन किसी ने भी तो सवाल नहीं किया, सब खामोश। उमर ने इस वक्त उमर ने वो बात पेश कर दी है जिससे किसी को इख्तिलाफ ही नहीं है। हुसैन की अजमत सबके दिलों पर थी, जी, सब खामोश। किसी एक ने भी तो मशवरा ही नहीं दिया कि हुसैन की जगह अपने बेटे को ले आओ। चापलूसी नहीं होती थी उनमें, आज तो चापलूसी में कह देंगे मुखिया जी तुम्हारा बेटा भी तो है, चापलूसी में। हाँ सही बता रहा हूँ, चापलूस बहुत बहुत बड़ा पड़ा, लेकिन वो सहाबा थे